इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नारे आपको अब सड़कों पे बहुत कम सुनाई देते होंगे, क्योंकि जो छात्र संगठन हुआ करता था, जो सिर्फ छात्रों की ही नहीं पूरे समाज की लड़ाई लड़ता था, वो चीजें अब खत्म हो गई। चमचागिरी शुरू हो गया। सत्ता में बैठे सत्ताधारियों का स्टूडेंट यूनियन बन गया, जो सत्ता की जबान बोलने लगा। मिथिला में मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जिसको आप बार बार देखते होंगे, चाहे वो एम्स का मामला रहा हो, छात्रों का मामला रहा हो, प्रोफेसर का मामला रहा हो, भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, बाढ़ का मामला रहा हो, या आरओबी का मामला रहा हो, या एयरपोर्ट का मामला रहा हो। इन लोगों ने तो यहाँ तक कर दिया था कि उसका उद्घाटन सब एम्स का कर दिया था इन लोगों ने। और दरभंगा एक बड़ी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी थी, और बार बार ये लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। अब पता नहीं इनकी मांगे पूरी होती है नहीं होती है। 2-4 दिन बैठते हैं, क्या समझा दिया जाता है, बुझा दिया जाता है, उठी हो जाते हैं। देखिए पानी चल रहा है, 3 दिन से बैठे हुए हैं। और मांग की जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है। 21 मांगे हैं इनकी। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसको देखिएगा और 21 मांगों को पढ़िएगा। और जब ये आवाज बंद होने लगे तो समझिए कि डेमोक्रेसी मर चुकी है इस देश में। यही एक आवाज है जो हमारे डेमोक्रेसी को जिंदा रखे हुआ है। आज ये लोग बैठे हैं, इनसे थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कब से हैं और क्यों अपनी जान देने पे तुल गए हैं। पानी वानी चल रहा है, भैया जिंदा रहिएगा, परिवार चलेगा। काहे सबके लिए लड़ते हैं? मैं बताता हूँ क्यों लड़ते हैं, कि अगर ये लड़ना बंद कर देंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, और आप सत्ता आपको ऐसा निचोड़ेगी कि आपके खून तक को चूस लेगी। चलिए, सत्ता का मतलब यूनिवर्सिटी भी है, वो भी सत्ता का पार्ट है, शासन का पार्ट है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं। पानी वानी चल रहा है, का मांग को लेकर के बैठ गए? फिर देखिए, हम लोग आज 3 दिन से भूखे प्यासे अंजल त्याग के बैठे हुए हैं। और हमारा मांग मात्र इतना ही है, जो भाई हमारा जो छात्र संघ चुनाव होता था, युवा नौजवान को जो छात्र राजनीति कहाँ से सीखने को मिलता था, अब उसे जो बंद कर दिया उसे पुनः चालू कर दीजिए। हर कॉलेज में महिला छात्रावास, बॉयज छात्रावास का व्यवस्था कीजिए। हर एक कॉलेज का नाम मिथिला अक्षर में अंकित कीजिए। हर कॉलेज में ड्रेस कोड लागू कीजिए। विश्वविद्यालय अगर बदनाम है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बदनाम है, दलाल से। विश्वविद्यालय में जितने भी दलाल प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन पे कानूनी चिन्हित करके उन पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। 1 मिनट रोकेंगे। दलाल तो खुलेआम घूमता रहता है आपके। आप अगर किसी दलाल के पास जाइएगा, अगर उनसे आप कहिएगा जो भाई ये आप काम कैसे करा दीजिएगा, वो स्पष्ट कहते हैं हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उस पदाधिकारी का, लेकिन वो दलाल स्पष्ट कहता है जो भाई वो पदाधिकारी मेरे जीजा जी हैं, और वो हम उनके रात में उनके आवास पे जाते हैं, और उसके बाद वहां जाने के बाद हमारा सारा काम होता है। तो यहाँ साला और बहनोई का विश्वविद्यालय प्रशासन और दलाल के साथ साला बहनोई का जो रिश्ता है वो रिश्ता चलने नहीं देंगे। अदर छात्र संगठन चलने देगा, लेकिन ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन चलने नहीं देगा। ऐसे ही एक सवाल बीच में निकल गया। जहाँ भ्रष्टाचार का बाजार इतना गर्म है, आप जिससे उम्मीद लगाते हैं वही भ्रष्टाचारियों के गोद में जाके बैठ जाता है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बात ये है, जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनका चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनको यहाँ के छात्र छात्राओं से मतलब ही नहीं है, पहला। दूसरा बात यह है, जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन बाई सबूत के साथ, बाई नाम के साथ अनेकों बार आवेदन दिया है, ये दलाल है, ये दलाली करता है, आप इन पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन नहीं करते हैं। वो कहते हैं छोड़िए, इग्नोर कीजिए। भाई हम काहे इग्नोर करें? आज हम अभी 3 दिन से अंजल त्याग के जो हम बैठे हुए हैं, एक भी मांग मेरा पर्सनली नहीं है, एक भी मांग। अगर आपकी 21 मांग नहीं पूरी की गई तो क्या कीजिएगा? पानी चल रहा है, 3रा दिन है, जान के लाले पड़ रहे हैं आपके। देखिए, अगर हम लोग का जो 21 सूत्री मांग है, अगर ये मांग
अगर हमारे मांगों पे सकारात्मक पहल, लिखित पहल अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग अपना जान गंवाने के लिए भी तैयार हैं और इसी तरह नियंत्रण अपने संघर्ष पे अडिग रहेंगे और अटल रहेंगे। यहाँ की सरकारों को आंदोलनकारियों के जान की परवाह है। किसान आंदोलन उठा लीजिए, रेसलर का आंदोलन उठा लीजिए, बहुत सारे आंदोलन हैं। अभी भी किसान नेता कई दिन हो गया, हम समझते 50 दिन से ऊपर हो गया, धरने पर बैठे हुए हैं। कौन पूछने वाला? आपको कौन पूछेगा भैया, जुट्टो का। देखिए, ये जो आंदोलन होता है, आंदोलन सरकार को हिलाने का काम करता है। किसान आंदोलन अभी भी वहाँ जो है जो सरकार बैठे हुए जो केंद्र का सरकार है उसको हिलाने का काम करती है। और हम अगर भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे हैं तो कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन भी हिल रही है, लेकिन नजर नहीं आ रहा ना, हिल रही है, लेकिन वो झुकना नहीं चाहती है। तो ये हम उनको प्रशासन को बता देना चाहते हैं, हम भी झुकना नहीं चाहते हैं। हमारा जान चला जाएगा लेकिन हम लोग इस अनशन को खत्म नहीं करेंगे, अपने मांग पे अड़े रहेंगे। एक बात अकड़म तोड़ दीजिएगा, उसके पास सत्ता है, सरकार है, लाठी है, पैसा है, आपके पास क्या है? मेरे पास ये तमाम जो इस महाविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो सारे छात्र हमारे साथ हैं और हमारा संगठन इतना मजबूत है जो किसी पीले लाल दीवार को घेरने का काम करेगी और इसको लाल से पीला बनाने का काम करेगी। क्या नाम हुआ सर? आदर्श मिश्रा, मिथिला विश्वविद्यालय महासचिव। बच्चे सबका जान लेने पे तुरे हैं, पानी चढ़वा रहे हैं, झूठों का बैठ गए, मानेगा कोई मांग हो आपका? देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आंदोलन हमारा अधिकार होता है। हम युवाओं को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप आंदोलन की प्रक्रिया को समझे, तभी आप अपने सोसाइटी को बदल पाएंगे, तभी अपने आप गांव को बदल पाएंगे, तभी आप अपने कॉलेज को भी बदल पाएंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 9 सालों से मिथिला विश्वविद्यालय में लगातार संघर्ष करता हुआ आया है। हमने विभिन्न महाविद्यालय में जाकर टीम निर्माण किया है, विभिन्न कॉलेजों में जाकर आंदोलन किया है और साथ ही साथ परिवर्तन लाने का भी काम किया है। आज मिथिला विश्वविद्यालय को पूरे बिहार में समय पर डिग्री देने के नाम पर जाना जाता है। इसके पीछे का कारण मिथिला स्टूडेंट यूनियन है। हमने वो संघर्ष किया है जिसके बदौलत आज यहाँ पर बच्चों को कम से कम समय पर डिग्रियां मिल जाती हैं। नहीं तो आप अदर यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, BRBU बगल में यूनिवर्सिटी है, मुजफ्फरपुर में है, मधेपुरा में है, सहरसा में है, वहाँ सेशन लैब्स कितना चलता है। 4 सालों का डिग्री 5 साल 5.5 सालों में बच्चे ले रहे हैं। बच्चे जागरूक नहीं है। बच्चे को लगता है क्या कि उन्हें कि डिग्री 4 सालों का 5 सालों में दिया जाता है, ये ऊपर से ही नियम है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। बच्चे ये डिग्री 5 सालों में ले रहे हैं जिस कारण उन्हें 5 सालों में दिया जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 5 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं, उसमें से 1000 बच्चा अगर यूनिवर्सिटी पहुंच जाए, VC के सामने नारा लगाए कि 4 सालों का डिग्री हमें 4 सालों में चाहिए, तो निश्चित रूप से हम कह रहे हैं 4 सालों का डिग्री 4 सालों में मिल जाएगा। एक सवाल है मेरा, ये आखिरी सवाल है, इसका बड़ा सोच के जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है और आखिरी भी है। ये आखिरी इसलिए है कि यही आपके आंदोलन पे एक सवाल खड़ा करता है। जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की, उसका भी छात्र संघ होता है, छात्र संगठन होता है, वो रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो, वाट एवर जो भी हो। जैसे ही सरकार बदलती है वो छात्र संगठन आगे आता है और दलाली करना शुरू कर देता है विश्वविद्यालय में। जो मिथिला विश्वविद्यालय में बहुत, हालांकि MSU की बात की जाए तो यह तटस्थ है, चाहे सरकार किसी की आए, वो छात्रों के हित की बात करती है, जनता के हित की बात करती है। बार बार आप बैठ जाते हैं और दलाल लोग जा करके आपके आंदोलन को कमजोर नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये निश्चित रूप से जो अभी राजनीतिक दल है, चाहे आप JDU की बात कर लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, इनके तमाम जो छात्र विंग है ये विश्वविद्यालय में दलाली करते हैं। ये PhD का सीट निकलवाते हैं और कॉलेज में जाकर प्रोफेसर बनने का काम करते हैं। आप गौर कीजिएगा इस बात को, जब हम लोग कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो तमाम प्रोफेसर लॉबी स्टूडेंट के साथ खड़ा हो जाता है और उन्हें यह समझाने का प्रयास करता है कि तुम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ मत जाओ, ये तुमको गलत दिशा में ले जाएगा। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको वो प्रोफेसर के पद पर आए हैं, उनको पार्टी के कारण मिला हुआ है। वो प्रोफेसर आज बने हुए हैं, BJP के कारण बने हैं, JDU के कारण बने हैं। तो ये तमाम दल बस अपना रोजी रोटी सेकते हैं, कार्यकर्ताओं को घुमाते हैं। उनके कार्यकर्ता का मैं दोष नहीं कहूंगा,
कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं है, कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक लड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर में जो आका होता है, चाहे वो विधायक हो या बड़े रिमोट कंट्रोल जिनके हाथों में होता है, वो बड़े स्तर पर घोटाला करते हैं। यूनिवर्सिटी का बजट आप देखिएगा तो 18 अरब रुपया का है, 1800 करोड़ का है, उसमें तमाम विधायकों का हिस्सेदारी है। तो बच्चे को बुनियादी शिक्षा कहाँ से मिलेगा, बच्चे को हॉस्टल कहाँ से मिलेगा, बच्चे को प्रोफेसर कहाँ से मिलेगा। हम युवाओं को यही जगाने का काम कर रहे हैं कि आप तमाम पार्टियों का पिछलग्गू बनना छोड़ दीजिए, झंडा उठाना छोड़ दीजिए। ये तमाम पार्टी आपको धर्म, संप्रदाय, जाति के नाम पर वोट लेकर आपके अधिकार का हनन करने का काम करते हैं। आपको ऐसा कॉलेज बना कर देता है जहां पर प्रोफेसर नहीं होता है, आपको ऐसा कॉलेज देता है जहां पर हॉस्टल की सुविधा नहीं होती है। पूरे देश में आप उल्टा कर देख लीजिए, ये व्यवस्था सिर्फ हमारे साथ है, पूरे देश में कहीं नहीं होता है। ये मजाक सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। तो हम युवाओं को कह रहे हैं, हम युवाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें लगता है कि बिहार में परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपने संघर्ष के बदौलत लाने का काम करेगा। परिचय दे दीजिए सर। अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। जागते रहो भाइयों, जागते रहो, जगा रहा है एमएसयू। नहीं जागे तो झेलोगे तो तुम ही, तुम्हारे बच्चे झेलेंगे, तुम्हारा राज्य झेलेगा, तुम्हारा देश झेलेगा। धन्यवाद।